आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद बाफना है और मैं सीईओ हूँ कपारो ग्रुप का और चेयरमैन सीआईआई गुड़गांव हूँ। आज आप यहाँ पर आए हो, धार्मिक कार्यक्रम है लोग और ये हमारे हिंदू धर्म अधिक है, समय समय पर हमको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं और दूसरा जो आपके साथ में बैठे हैं मनी जी, उनके बारे में भी, जो आपके साथी बैठे उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो दिन है बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन जिस हिसाब से ये जल सेवा और ये मानवता की सेवा है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो जल की सेवा है उससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। आज जब सारा विश्व जल के लिए हाहाकार किया हुआ है और तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आम आदमी को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चलते हैं राहगीरों को अगर आप मीठा जल, शुद्ध जल प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा मानवता का मेरे हिसाब से कोई धर्म हो नहीं सकता है। पीएफटीआई एक ऐसी संस्था है जो केवल मानवता ही नहीं, इंडस्ट्री के लिए बढ़ चढ़कर काम करती है। पीएफटीआई जितने भी मुद्दे हैं जो कि इंडस्ट्री से संबंधित हैं, उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी संबंधित हो, वो हर मुद्दे को सरकार के प्रशासन के समक्ष लेके जाती है, उनका समाधान करती है, उसके डेलीगेशन के साथ जाती है और पूरी कोशिश करती है कि उद्योगों को, व्यापार को, व्यापारियों को और स्पेशली जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उनको कैसे सुविधाएं और उनको कैसे चीज़ें ठीक मिले, उनके समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए पीएफटीआई और स्पेशली नैनी साहब का जो वर्क रहता है, जो उनका एफर्ट्स रहता है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। 18 मजदूरों को रोजगार देना एक बहुत बड़ी बात है और पीएफटीआई के अंदर 18 मजदूर काम करते हैं और उनके घरों में एक उजाला करते हैं, उनके घरों में जाना है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करना? देखिए, गुड़गांव आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक जगह रखता है। आईटी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल हो, जहाँ पे मारुति, एचएमएसआई, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट है। यहाँ पे देश के हर कोने से जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ काम करने आते हैं। ऐसे में पीएफटीआई जिस तरीके से उद्योगों के साथ साथ मजदूरों का, उनके अधिकारों का ध्यान रखती है और लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट तक बातें लेके जाती है, उससे निश्चित रूप से पीएफटीआई मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय काम है मेरे हिसाब से। मैं बात करूँ नगर निगम की, बात करूँ मुख्यमंत्री साहब की, कौन इंडस्ट्री ये एक अच्छा लगता जाता है? क्योंकि अगर मैंने देखा है बरसात के दिनों में अभी आएगा, यहाँ पर नदियों में पानी बन जाता है और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुनाफा टैक्स यहीं से जाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा आमदनी वहाँ पर सबसे कम क्यों? कल मैं एक दैनिक जागरण के प्रोग्राम में था, वहाँ गुड़गांव की मेयर राजबाला जी मल्होत्रा थी, यहाँ के विधायक मुकेश जी शर्मा थे। आपकी यही बात मैंने बड़ी जोर शोर से उठाई थी। आज हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मैं कहता हूँ 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मेयर आपका है और जनता आपके साथ है। उसके बावजूद भी जो गुड़गांव की दुर्दशा हो रही है, उसके ऊपर राज्य सरकार को, आपके जिले के प्रशासन को और मेयर को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और पूरी सफाई का और हर समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। बात 5 इंजन की, 4 इंजन की और 3 इंजन की नहीं है, बात है कार्य की। जो ग्राउंड के ऊपर कार्य है यहाँ पर बहुत कम हो रहा है और दूसरी बड़ी बात है नगर निगम को आप सचेत करना चाहिए, जहाँ पर जरूरत नहीं वहाँ पर कार्य हो रहा है। एक रोड को तोड़ कर दोबारा बना जा रहा है, दोबारा बना जा रहा है और जहाँ पर कार्य की जरूरत है वहाँ पर कार्य नहीं हो रहे। हमारे चैनल के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा और कई बार कहा है, गुड़गांव अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो छवि रखता है वो छवि दिन पे दिन खराब होती जा रही है। जब यहाँ कोई भी व्यक्ति गुड़गांव के रेलवे स्टेशन से उतरकर जब वो शहर की तरफ चलता है तो गंदगी का आलम और जिस हिसाब से अतिक्रमण हो रखे हैं वो इतनी बुरी हालत है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से, कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इमीडिएटली संज्ञान लें और इसके ऊपर इमीडिएट और फास्ट ट्रैक पे काम करें, क्योंकि अदरवाइज गुड़गांव की छवि जो खराब होती जा रही है, इसका परिणाम उद्योगों के ऊपर, IT सेक्टर्स के ऊपर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है। चारल शर्मा है, मैं पीएफटीआई में डायरेक्टर हूँ। सर आप ये बताइए, इतना बड़ा औद्योगिक एरिया और पीएफटीआई बहुत ही संस्था है, जो अच्छी संस्था है, जो समय पर बात करती रहती है, क्यों आप ऐसी आवाज़ उठाते हैं ताकि यहाँ पर समय पर कार्य हों? तो मैंने देखा है आप नगर निगम कमिश्नर बदल जाते हैं,
PFC का बदल जाए, कार्य प्रैक्टिकली क्यों नहीं होते, ग्राउंड के ऊपर काम क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में हमने एक बार नहीं अनेकों बार कुछ सीएम साहब को भी और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबको लिखित में भी और वर्बल भी जाके बात की है। हर मुद्दे के ऊपर जाके बात की है, रोड, सीवर, पानी, साफ सफाई, हर मुद्दे के ऊपर। लेकिन एक बार आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर काम ठप हो जाता है। अभी पिछले 6 महीने में कुछ काम हमारे एरिया में हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि सीवर का काम, लेकिन रोडों की हालत ख़राब है, साफ सफाई की हालत ख़राब है। इसी एरिया की नहीं, मैं बल्कि पूरे गुड़गांव शहर की बात कर रहा हूँ। पिछले 3-4 साल में जितनी हालत ख़राब गुड़गांव की हुई है शायद किसी और जिले में हुई है। हमने मुख्यमंत्री से अभी मुलाकात की थी जनवरी में, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, कुछ समस्याओं का मौके पे निपटारा भी किया और कुछ के ऊपर काम अभी चल रहा है, वो बड़े प्रोजेक्ट हैं और मुख्यमंत्री ऑफिस से हमें फॉलोअप भी आ रहा है कि काम आपसे होंगे। बोलते हैं तो हम भी उनको बताते हैं कि सर बोलो नहीं, प्रैक्टिकली करो। इसके लिए जनता जिम्मेवार, मंत्री जिम्मेवार या प्रशासन जिम्मेवार या राजनीति? देखिए, मुख्यमंत्री के मन में खोट नहीं है, वो काम करना चाहते हैं। अगर मैं कहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा तो प्रशासन को अधिकारी, उनके पास जाओ, कहते हैं जी मैन पावर की कमी है, मेरे पास आदमी कम है, संसाधन कम है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहे। कहते हैं जी एरिया बड़ा है, संसाधन कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार, मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। किसी भी सिटी को नहीं मिलता है जो गाँव को मिलता है, मगर वो ग्रांट क्या प्रॉपर यूज हो रहा है, क्या जनहित के लिए यूज हो रहा है, क्या समाज हित के लिए यूज हो रहा है या राष्ट्रीय हित के लिए यूज हो रहा है? मैं डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, PFCI भी बोलते हैं इसको। आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ग्रांट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र या यूँ कहे कि ट्रेड सेंटर जो है गुड़गांव देता है। सरकार को सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे हरियाणा का 60% रेवेन्यू गुड़गांव से आता है, और अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो कुछ भी ग्रांट नहीं है। ये बात प्रशासन को, राजनीति को समझना चाहिए, नहीं समझनी चाहिए? बिल्कुल समझनी चाहिए, और उद्योगपति तो हमेशा आशावादी रहता है और हम लोगों का प्रयास भी रहता है कि सरकार के साथ मिलकर काम करें। हम लोग अपने लेवल पे बहुत काम करने का प्रयास करते हैं। हम लोग CSR फंड से और से बहुत तरह के काम करते भी हैं, और आज भी आप देख रहे हो कि जैसे हम लेबर के लिए आज हमने ठंडे पानी का और आइसक्रीम का एक आयोजन किया है यहाँ पे, ताकि लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ हो सके। और वैसे भी हम लोग सरकार के साथ भी मिलके काफ़ी कुछ अपने तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं, और हम सुझाव भी देते हैं सरकार को कि किस काम को किस तरीके से बड़े अच्छे से किया जा सकता है और बहुत कम बजट में भी किया जा सकता है। सिर्फ सोच की ज़रूरत है और अच्छे प्रयासों की ज़रूरत है। इसके साथ भेदभाव करने लगे, वो भ्रष्टाचार जो क्या करें? देखिए, ऐसा है, अभी जितनी भी बातें आपने सुनी, इन सारे मुद्दों के ऊपर एक बार नहीं कई बार हमने विभिन्न स्तर पर जहाँ जहाँ हमारी पकड़ रही, पहुँच रही, हमने ये चीज़ें उठाई। एक तरफ आप दावा करते हो कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ आप दावा करते हैं जितना हो सके इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, ग्रांट सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो एक कहना कुछ और करना कुछ, कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए हम तो हर बार, वो उन्होंने अभी बोला कि जितना हम अपने प्रयास कर सकते हैं, जितने हम मुद्दे उठा सकते हैं, जितना हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, हम वो करने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन्फ्लुएंस तो ज़रूर कर सकती है, बात ज़रूर इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं, बात किसी से बात मनवाने के लिए बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाना पड़ेगा। ये मामला है, आपका PFCI उसको याद दिलाना चाहिए ताकि उसको याद रहे कि ये काम उसका नहीं करना। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ हमारे सारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स को, पिछले 6 महीनों में जब से हम CM साहब के साथ हमारी पर्सनल मीटिंग हुई है, उसके बाद से लगभग हम 42 डेलीगेशंस और लेटर्स
अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिपार्टमेंट को हम दे चुके हैं। हमारे यहाँ से हम लोग चंडीगढ़ रिपीटेड डेलीगेशन लेके गए। वही जो आप जो कहना चाह रहे हैं, हम प्रयास बार बार कर रहे हैं। अब वो है कि कब तक सुनवाई होती है, कितना सुनवाई होती है और कितना हमें रिलैक्सेशन मिलता है इंडस्ट्री को, वो वक्त बताएगा। कि आज जो जहाँ पर आप लोगों को क्या लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए और कैसे हल होती है। भाई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपने प्रयास पे हर समस्या को लेके सरकारी डिपार्टमेंट में जाते रहते हैं और अपनी गुहार लगाते रहते हैं। प्रशासन भी समय समय पे जितना हो सकता है हम लोगों की सुनवाई करता है और समस्या को हल करता है। आज यहाँ पर कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम क्या कहना भाई, आज जैसे निर्जला एकादशी हमारी PFTI एसोसिएशन इसको हर साल मनाती है। बाकी जगह तो मैंने सुना है कि खाली मतलब कि रूपजा का जो जल वितरित होता है, यहाँ पे तो आइसक्रीम भी वितरित होती है और बहुत बड़े पैमाने पे, और सारे अपने तन मन धन से सारे सहयोग करते हैं एसोसिएशन के हमारे अधिकारी, और हम इसको और ज़्यादा अच्छे स्तर पे सक्सेस करेंगे। PFTI के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हर महीने मीटिंग, हर महीने मैसेज, किसी भी प्रकार का कोई सरकारी आदेश आता है या किसी प्रकार का कोई भी आपस में आयोजन या फंक्शन होता है, समय समय पे सबको बताना और सबको इकट्ठा करके एक ही छत के नीचे उन समस्या को सुलझाना है। सबका सहयोग है बिल्कुल। दीपक मैनेजर तो